हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज फंडामेंटल जो पहला वीडियो में दिया गया था उसमें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कुछ प्रैक्टिकल देखा जा सकता है। क्या होगा यहाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। जैसे क्वेश्चन है कि एक्स वाई एंड जेड कहता है आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, तो क्या कहेंगे, एक्स वाई एंड जेड, यानी कि ये पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। क्योंकि पहले भी पढ़े हम लोग कि जब दो या दो से ज्यादा जब साझेदार होंगे उसको हम लोग साझेदारी व्यापार कहेंगे। तो इसमें कितने पार्टनर हो गए, तो कहा जाएगा 3, जिसमें कहा गया कि देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल, कहता है 1 अप्रैल यानी बिगिनिंग, जिसको हम लोग ओपनिंग कैपिटल भी कहेंगे। तो 1 अप्रैल को इनका जो कैपिटल था तीनों का दिया गया है आपके क्वेश्चन में। कह रहा है कि 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख। 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख, ये कैपिटल हो गया। और दूसरा कह रहा है इसमें कि ऑन 1 जुलाई कहता है कि दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल। फर्दर मीन्स अतिरिक्त, यानी इसको एडिशनल कैपिटल भी हम लोग कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ये कब लाया गया है, तो जुलाई 1 को। कह रहा है कि एक्स ने लाया है कितना, 1,80,000 एंड कहा गया 50,000। फिर कहता है रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः। फिर कहता है फरवरी 1 को क्या हुआ, तो फरवरी 1 को कहता है कि वाई विड्रू, किसने निकासी की, तो वाई ने। तो ये जो है क्या कहा जाएगा, ड्राइंग्स हुआ। किनके द्वारा किया गया, सभी के द्वारा तो नहीं, सिर्फ वाई के द्वारा, वो भी कहा गया कितना, तो 15,000 किया गया। तो ये ड्राइंग्स हो गया। और कहता है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 8% पर एनम। इंटरेस्ट हमको निकालना है और इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पर एनम जब लगता है तो मंथ पे ज्यादा ध्यान देना होगा कि कब क्या क्या हुआ। तो 1 अप्रैल को कैपिटल हो गया, जुलाई 1 को कहता है जिसको कि हम लोग फर्दर कैपिटल कहेंगे। और ये मेरा वाई के द्वारा ड्राइंग्स किया गया था, वो भी कब, तो फरवरी 1 को। तब कहता है कि कैलकुलेट करो, कंप्यूट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड का क्या होगा। तो क्वेश्चन तो सामने आ गया। अब हम लोग निकालेंगे, पहले एक्स का निकालेंगे। और मैंने अभी कहा कि पर एनम लगा हुआ है तो मंथ पे ध्यान देंगे। तो देखिए जब भी चेंज होगा, तो 1 अप्रैल को लाया था, उसके बाद 1 जुलाई को फिर लाया, और इनका क्लोजिंग डेट जो है कब है, 31 मार्च। तो निकालेंगे इसमें। तो इसमें क्या है, 5
चेंज कब हुआ? 1 जुलाई। तो पहले हम लोग अप्रैल से जून तक ले लेंगे, फिर 1 जुलाई से दूसरे टर्म में लेंगे, क्योंकि 1 जुलाई से पूंजी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक्स का हम लोग लिख सकते हैं कि फरवरी, अप्रैल, 1 से लेकर जून 30 तक, 30 तक, दैट इज इनका ड्यूरेशन कितना माना जाएगा? अप्रैल, मई और जून, मीन्स 3 मंथ्स। तो कैपिटल कितना था एक्स का? 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 8%, तो 8/100। कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालना है? तो 3 मंथ, यानी कि 3/12 कह सकते हैं। 3/12 इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो सकता है? 4, 2, यानी कह सकते हैं कि अभी इंटरेस्ट कितना बना? 10,000। कितना इंटरेस्ट बना? 10,000। अब उसके आगे स्टेप क्या है? 1 जुलाई से तो चेंज हो रहा है, यानी जुलाई 1 से लेकर बीच में तो कोई चेंज नहीं है, निकासी तो है नहीं। तो क्या कहेंगे? 2 मार्च 31 क्लोजिंग डेट था। तो अब लेकिन यहां ड्यूरेशन कितने दिनों का होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 9 मंथ। अब कैपिटल क्या हो जाएगा? पहले तो था 5 लाख, और जुलाई को कितना इंट्रोड्यूस किया है? 1 लाख, यानी कैपिटल हो गया कितना? 6 लाख। तब इस पे क्या करेंगे? अब निकालेंगे इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा? 6 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, और कितने माह का? यानी कि 9/12। फिर कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि यहां पे जो आएगा कितना? 36। यानी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है एक्स को कितना अलाउड होगा? टोटल बनता है 46,000। उसके बाद इसी तरह वाई का भी निकाला जाएगा। तो वाई का क्या बनेगा? तो फिर शुरू करेंगे। इसमें देखा जाएगा कि 4 लाख तो अप्रैल 1 को था, फिर जुलाई में आकर के 80,000 उन्होंने और इंट्रोड्यूस किया था। तो क्या करेंगे? अप्रैल 1 से लेकर जून 30 कितना कैपिटल था? 4 लाख। यहां भी ड्यूरेशन इसका क्या लिया जाएगा? दैट इज 3 मंथ। 3 मंथ्स का क्या था कैपिटल? 4 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कितने माह का? 3/12। काटो। यानी कि इंटरेस्ट
अभी निकला कितना, 8000। इसी तरह नेक्स्ट चलेंगे, फिर 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को कितना आया था, 80,000। तो यहां लिखेंगे जुलाई 1 से लेकर, क्या मार्च ले लेंगे, देखा जा सकता है फरवरी में उन्होंने निकासी भी किया है, यानी कि पहले जनवरी तक ले लेंगे। जुलाई 1 से लेकर जनवरी 31, इनका ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 7 मंथ्स। लेकिन कैपिटल कितना होगा, पहले तो था 4 लाख, कितना उन्होंने एडिशनल दिया है, 80,000, यानी कि टोटल कैपिटल अभी 4,80,000। अब इस पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 4,80,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100, कितने माह का, 7/12, कट गया। इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो आ जाएगा 22,400, 400। लेकिन हमको तो जाना है मार्च तक, अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, जनवरी एंड हो गया। तब फिर लिखेंगे फरवरी 1 से क्लोजिंग डेट मेरा कितना है, मार्च 31। तो यहां आते आते फरवरी 1 को 15,000 वाई के द्वारा निकासी भी किया गया था, तो अभी कैपिटल तो था इसके पीछे 4,80,000, लेकिन 15,000 विड्रॉ कर लिया गया, तो कहा जा सकता है कि इनका अभी कैपिटल कितना है, 4,65,000। अब इस पे हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4,65,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कितने माह का, इनका ड्यूरेशन कितना होगा, तो कहेंगे 2 महीना, 2/12। यहां पे फिर काटेंगे इसमें 5, यानी कि कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0,0,2, यानी कि 6,200 टोटल कर लिया। क्या हो जाएगा, 6,600, यानी कह सकते हैं वाई को कितना इंटरेस्ट इस पे मिलेगा, 36,600 प्राप्त होगा। इसके बाद थर्ड पार्टनर जेड है, तो जेड का भी निकालेंगे। तो अप्रैल 1 को कितना उन्होंने कैपिटल लाया था, तो यहां पर अप्रैल 1 से डेट में जरूर ध्यान देना होगा कि कब चेंज हुआ। तो चेंज तो हुआ है जुलाई 1 को, यानी कि 30 जून तक गिन लेंगे। 1 अप्रैल से जून 30, दैट इज कहा जा सकता है 3 मंथ्स।
तो कैपिटल कितना था 3 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, और कितने माह का, अगर मंथ है तो 12 से देंगे, अगर डेज होगा तो 365 या 366 से भाग दिया जाएगा। तो इसका कैलकुलेट करेंगे 4, यानी कि अभी इंटरेस्ट इसको 6000, लेकिन अंत नहीं है, इसके आगे जून के बाद 1 जुलाई को उसने फिर इंट्रोड्यूस किया कितना 50,000। तो यहां पर जुलाई 1 से बीच में कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसका एंड ऑफ द ईयर क्या है 31 मार्च, यानी कि मार्च 31। अब कैपिटल कितना होगा, पहले कैपिटल कितना था 3 लाख, फिर कितना उसने लाया था 50,000, टोटल कैपिटल कहा जाएगा 3,50,000 इनका कैपिटल हुआ। अब इस पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 3,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कितने माह का दिया गिना जाएगा इसका, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 मंथ्स। तो लिख देंगे 9/12, 3, 4, 2 कट गया, यानी कि 21,000। तो कहा जा सकता है कि इनको इंटरेस्ट कितना अलाउड किया जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 27,000। तो सभी का इंटरेस्ट पहले वाले का आया था 46,000, सेकेंड वाले का आया 36,600, एंड थर्ड जो कि जेड है उसको कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा 27,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि ऑन मार्च 31 कहता है 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स, खाता तो क्लोज हो गया, यानी कि ये जो कैपिटल कह रहा है इसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे। 31 मार्च 16 को कहता है कि खाता क्लोज किया गया है, और ये पाया गया इसमें कि देयर कैपिटल्स ऑफ माउंटेन, हिल एंड रॉक, ये 3 साझेदार हुए इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः कितने पार्टनर हो गए, तो एक पार्टनर का नाम हो गया माउंटेन, दूसरे का हो गया हिल, और थर्ड पार्टनर जिनको कहा गया रॉक। 3 पार्टनर हो गए, तीनों का कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इंटरेस्ट निकाला जाता है तो बिगिनिंग से, यानी कि 1 अप्रैल से होता, लेकिन यहां पे यही ध्यान देने वाली बात है कि ये कैपिटल कब का है, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक मुद्दा ये बनेगा,
और सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट, क्या पाया गया, दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट of 10% per annum had been omitted, भूल से छूट गया है। इंटरेस्ट जबकि था 10%, हमको निकालना चाहिए था, लेकिन भूलवश छूट गया है, कोई बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000, कहता है कि प्रॉफिट फॉर्म का कितना हुआ, तो प्रॉफिट भी तो मालूम है, प्रॉफिट दिया गया 1,50,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग, जो भी पार्टनर हैं, करा माउंटेन ने विड्रॉ किया, यानी कि ड्राइंग्स दिया हुआ है, कहता है माउंटेन ने निकासी की 20,000, हिल द्वारा 15,000 और रॉक के द्वारा 10,000 निकासी की गई। तब कहता है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले वाले में और इसमें अंतर यह है कि पहला वाले में बिगिनिंग कैपिटल दिया हुआ था, लेकिन यहां तो दिया हुआ है क्या, क्लोजिंग कैपिटल। तो बिगिनिंग पहले बनाना पड़ेगा, बिगिनिंग अगर निकल जाता तो इंटरेस्ट का जो रेट जो कह रहा था कि ओमिटेड है, भूलवश छूट गया है, तो निकाल लेते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जबकि कितना का तय था, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम था, जो कि ओमिटेड था। अब आपके सामने मुद्दा आगे खड़ा होगा कि तब बिगिनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो हम लोग 11th में ही पढ़े थे, प्रॉफिट बराबर एक फॉर्मूला दिया गया था, उस समय हम लोग पढ़े भी होंगे। प्रॉफिट बराबर कहा गया था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये फॉर्मूला था पहले। क्या कहा गया, प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल या कहिए फर्दर कैपिटल माइनस बिगिनिंग कैपिटल कहिए ओपनिंग कैपिटल, ये हम लोग पढ़े थे। तो इसी से हम लोग तोड़ सकते हैं। हमको क्या चाहिए, हमको बिगिनिंग कैपिटल चाहिए, ये तो क्लोजिंग है भैया। तो उस समय क्या करेंगे, इसको तोड़ा जा सकता है, क्या कर सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल बराबर लिख सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, और क्या इधर से प्रॉफिट जब जाएगा तो यहां पर लेस प्रॉफिट। अगर ये लॉस होता, लॉस यहां पर निगेटिव है, तो यहां आता तो प्लस लॉस कर देते। प्रॉफिट रहेगा तो माइनस होगा,
लॉस होगा तो प्लस होगा। इसी सूत्र के सहारे, फॉर्मूला के सहारे हम लोग निकाल लेंगे कि बिगिनिंग कैपिटल कितना होगा। जब बिगिनिंग अगर मालूम हो जाएगा तब तो कुछ नहीं है, जो भी ओमिटेड था कि इंटरेस्ट छूट गया है तो हम दे देंगे। तो पहले निकालने के लिए हम लोग कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे। पहले वाले का नाम था माउंटेन, उसके बाद हिल, उसके बाद रॉक। शॉर्ट में कर दिए हैं। तो क्या उठाया जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। चलो क्लोजिंग कैपिटल तो है ना, यहां कहेंगे, यहां क्लोजिंग कैपिटल माउंटेन का था 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्या लेंगे? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग के बारे में तो दिया ही है, 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो ड्राइंग्स को क्या किया जाएगा? ऐड। ठीक है, ड्रॉइंग्स कितना का था? 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो क्या करना है हमको? ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो आज इनका कैपिटल क्या बन जाएगा? 4,20,000। आज हो जाएगा 3,15,000 और 2,10,000। उसके बाद माइनस दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल का कोई भी इंफॉर्मेशन यहां नहीं है। तो चलो कुछ तो आराम हुआ। अब क्या करेंगे? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखो तो दिया हुआ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया है। तो हम लोग पीछे वाले वीडियो में कहा गया था, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, प्रॉफिट का बंटवारा किस रेशियो पर किया जाएगा? तो इक्वल करेंगे। जहां कोई डिड बना ही नहीं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। तो प्रॉफिट हुआ था कितना? 1,50,000 और हमें कोई रेशियो नहीं है, तो हमको इक्वल देना चाहिए। तो प्रॉफिट ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? तो कहेंगे लेस प्रॉफिट। और प्रॉफिट में इस प्रॉफिट को लिख सकते हैं लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। दैट इज क्या करेंगे? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड इक्वल कर देंगे। 1:1:1। कितना का था? 150, यानी कि दे दिया जाए 50,000, 50,000 और 50,000। अब हम करेंगे, आज इनका कैपिटल कहा जाएगा 3,70,000। इनका हो जाएगा 562, यानी 2,65,000 एंड ये जो है कितना हो जाएगा? 160। ये क्या निकला? अब तो कोई बाकी नहीं है। क्या निकालना था हमको? ओपनिंग कैपिटल। तो ये हमारे लिए क्या कहा जाएगा? ओपनिंग कैपिटल कहिए। ये हमारा निकल गया ओपनिंग कैपिटल। बताओ तो, जब क्लोजिंग 31 मार्च का 16 का है तो इसका बिगिनिंग डेट क्या होगा?
कहेंगे क्या 1 अप्रैल 15 होगा। इनका बिगिनिंग हो गया। जब बिगिनिंग कैपिटल हमको मालूम हो जाए तो इंटरेस्ट तो निकालना था, तो इंटरेस्ट निकालेंगे कि माउंटेन का क्या होगा, कितना कितना दिया गया था, रेट जो था 10% पर एनम था। अब यहां लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम लिया गया है, माउंटेन को शॉर्ट में 3,70,000। रेट दिया हुआ है कितना 10%, बीच में तो कोई चेंज नहीं है। तो आज कहेंगे माउंटेन को कितना मिलेगा इंटरेस्ट 37,000। माउंटेन के बाद हिल कितना था 2,65,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी कि कहा जा सकता है इसमें 26,500। और रॉक जिनका बिगिनिंग कैपिटल क्या था 1,60,000। 10% के हिसाब से इनका इंटरेस्ट 16,000 हो गया। तो यही निकालना था। इसमें खासियत यह है कि इसमें बिगिनिंग कैपिटल नहीं था। ये उससे अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल अगर कोई कह दे कि 1 जनवरी को 1 अप्रैल को इनका ये कैपिटल था 10% के रेट से निकालो, निकल जाएगा। लेकिन इसमें ठीक उल्टा था, क्लोजिंग दिया था और क्लोजिंग से हमको क्या निकालना पड़ा, बिगिनिंग कैपिटल निकालना पड़ा। जब बिगिनिंग कैपिटल निकल जाएगा तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए यही। आप लोग ध्यान से पढ़ें और फिर वही कहेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।